हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री माइनर पेपर के सिलेबस के ऊपर। अगर आपने हिस्ट्री एज अ मेजर पेपर ले रखा है तो आपको उसी का एक माइनर पेपर भी पढ़ना होता है। इस पेपर का नाम क्या है? भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 300 ईसी तक। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो बीए प्रोग्राम है आपका, सेमेस्टर फर्स्ट है आपका, माइनर पेपर है। ठीक है, पेपर 2 भी कह सकते हो आप। ठीक है, एज पर द यूजीसीएफ 2022 एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, इसके अनुसार ये आपका सिलेबस की बात करूं मैं तो इसमें कुल 8 यूनिट्स है आपकी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 300 ईसी तक। फर्स्ट यूनिट जो है आपकी वो है प्रारंभिक भारतीय इतिहास की व्याख्या करने के लिए स्रोत, मतलब कि जो शुरुआत का इतिहास था, ठीक है, प्रारंभिक इतिहास था भारत का, उसकी व्याख्या या उसको जानने, उसको समझने के लिए हमारे पास क्या क्या स्रोत है उसको बताना है हमें। ठीक है, लाइक आपका आ जाएगा यात्रा वृत्तांत, आ जाएगा आपका या आप कह सकते हो सिक्के वगैरह हो गए आपके, ठीक है, या कंकाल मिले हमें आपके, तो ये सारे स्रोत हो जाएंगे प्रारंभिक इतिहास को जानने के लिए। ठीक है, सेकंड यूनिट क्या है आपकी? प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का सर्वेक्षण, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। ठीक है, पुरापाषाण तथा मध्य पाषाण कालीन संस्कृतियां क्या थी, नवपाषाण संस्कृतियां क्या थी। थर्ड यूनिट है आपकी हड़प्पा सभ्यता, सभी जानते हैं 11th 12th में आपने पढ़ रखा है। प्रारंभिक शहरीकरण के बारे में बताना है, फिर इसकी नगर नियोजन के बारे में बताना है, अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है, सांस्कृतिक पैटर्न क्या था उसके बारे में बताना है, और इसका पतन कैसे हुआ उसके बारे में बताना है। ठीक है, फोर्थ यूनिट क्या है आपकी? वैदिक और महापाषाण संस्कृतियां एक अवलोकन, वैदिक साहित्य में प्रतिबिंबित समाज, अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था और धर्म, दक्षिण भारत की महापाषाण कालीन संस्कृतियां। ठीक है, फिफ्थ यूनिट जो है आपका द्वितीय शहरीकरण। अब यहाँ पर द्वितीय शहरीकरण क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारा फर्स्ट जो था वो हड़प्पा था, उसके बाद जो वैदिक है ये कोई शहरीकरण नहीं है, ये गांव जैसी व्यवस्था थी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर द्वितीय शहरीकरण बोला है। भौतिक और सामाजिक परिवर्तन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, आरंभिक राज्यों का उदय कैसे हुआ, ठीक है, ईसा पूर्व 6वीं से 4वीं सदी के में विकास एंड मगध का उदय। ठीक है, ये सारा आपने पढ़ रखा है। इसके बाद आएगी आपकी 6 यूनिट मौर्य साम्राज्य, इसके प्रशासन के बारे में बताना है, अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है, अशोक का थंब बताना है, स्तंभ और शिलालेख के बारे में बताना है। ठीक है, 7वीं जो है वो आपकी क्या है? प्रारंभिक तमिलकम संगम साहित्य, राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज का सर्वेक्षण। ठीक है, इसमें संगम युग के बारे में बताना है। और आपकी 8वीं यूनिट क्या है? मौर्योत्तर काल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति, सातवाहन और कुषाण के विशेष संदर्भ में। तो ये आपकी कुल यूनिट थी 8 और ये आपका सिलेबस था। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इनके टॉपिक्स मिलते रहे। ठीक है, इनके टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।